कुमार पासवान, सिधौली पंचायत मुखिया उम्मीदवार, अपने पंचायत के मतदाताओं से दीपावली और छठ का ढेरों शुभकामना एवं नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड की अगर बात करें तो यहाँ 3 नवंबर को चुनाव होना है। पंचायत चुनाव की तैयारी खासकर सभी नेता लगे हुए हैं जो उम्मीदवार बने हुए हैं, या वो मुखिया के पद के हो या किसी भी पद के हो। लेकिन मेरे साथ आज ये जो शख्स हैं वो शशिबिन कुमार पासवान हैं, जो सिधौली पंचायत के रहने वाले हैं और लगातार खासकर बता दें समाज सेवा में जुड़े रहते हैं और सड़क के नेता हैं, सड़क पर खड़े रहते हैं। तो इन सभी बातों पर इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने उम्मीदवारी सिधौली पंचायत में क्यों पेश किया है। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं इनके अलावा भी, तो इनसे जानेंगे खासकर कि सिधौली पंचायत के लिए ये क्या करेंगे जो लोग इनको चुनेंगे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। शशिबिन जी, महत्वपूर्ण बात बताएं कि सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, और ये जो उम्मीदवारी आपने पेश किया है इसका क्या महत्व होगा आगे, और जनता को पहले मैं अपने मतदाता मालिक को नमस्कार करता हूं कि सिधौली पंचायत से मैं मुखिया उम्मीदवार हूं, और इस चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इसलिए उम्मीदवार बना हूं कि पंचायत के गरीब गुरबों के लिए जो वृद्धा पेंशन योजना, अनेक योजना है, जैसे सही व्यक्ति के बीच नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए मैं देखता हूं गरीबों को और कहता रहता है कि ये काम द्वारा नहीं हुआ, इसलिए हमारे मन कचोटता रहता है। इसलिए मैं उम्मीदवारी के सिधौली पंचायत से मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी की घोषणा किया है कि सही व्यक्ति को सही राह मिल सके और विकास का योजना सही रूप से चालू हो सके। मदद किया है कि नहीं? मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, और अधिवक्ता के माध्यम अपने व्यवसाय के माध्यम से भी मैंने कितने गरीबों गुरबों को भी सही न्याय दिलाया है। और मैं मुखिया उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है काठ गाड़ी छाप, क्रमांक 11 पर है। मैं जनता से आग्रह करता हूँ, मतदाता मालिक से आग्रह करता हूँ कि मुझे चुनाव में विजय बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे मैं सही विकास की ओर अग्रसर रहूँगा। और मैं जहाँ भी जाता हूँ पंचायत में, वहाँ मुझे अच्छा मतदाता मालिक के द्वारा अच्छा सहयोग मिलता है, जिससे मैं ऊर्जावान हो जाता हूँ और सही रूप से और प्रयास करता हूँ कि जनता के बीच जितना से जितना पहुँच सकूँ, यही मेरा। और मैं सुबह, इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और अपने पंचायत में घूमने के लिए भी जाता हूँ और समस्या का निदान भी करता हूँ कि मुझे जनता के द्वारा जो सहयोग मिल रहा है उसका सही समाधान कर सकूँ। ये बताएं कि खासकर आपने बताया कि सुबह उठते हैं, इससे पहले सामाजिक कार्य में आपने क्या काम किया है? जनता को कोई आपने समर्थन कभी की मदद किया है आपने? ऐसा कोई बात? मैंने बहुत से समस्या का निदान किया हूँ और जनता का सहयोग किया हूँ। मेरे ऊपर कोई आक्षेप भी नहीं है। मैं मतदाता मालिक और समाज के बीच में सही मैं समाज के नीचे से ऊपर तक के लोगों को सही सम्मान सही मैं दिया हूँ। मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई लांछन नहीं है। ये बताएं कि खासकर उम्मीदवारी जो आपने पेश किया है, तो जनता को क्या क्या करके देंगे? आधुनिक ज़माना है इस वक्त, बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि जनता जानना चाहती है कि शशिबिन पासवान अगर जीतेंगे तो पंचायत में क्या मतलब विकास करेंगे। मैं अगर क्या नहीं हुआ है जो जैसे नहीं हुआ है, लाइब्रेरी का निर्माण है, जैसे है कि चौर में जल निकासी के लिए पानी लगा हुआ रहता है, जिससे सिंचित हजारों एकड़ जमीन जो है पानी में डूबा रहता है, जमीन सिंचित नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पंचायत के किसान। मैं ये भी कहना चाहता हूँ पंचायत के लोगों से कि जल जमाव का जो समस्या है, जैसे अभी छठ का पर्व होगा, जैसे कि छठी बत्ती को नाले गंदे पानी के द्वारा से गुजरना पड़ता है, जिससे छठ बत्ती को दोबारा स्नान करना पड़ता है अपने व्रत रखने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मैं जीतता हूँ तो पहला प्राथमिकता भी रहेगी कि जल जमाव की समस्या का निदान करने का प्रयास करूँगा। और मैं पंचायत के जितने भी विकास के अवरुद्ध कार्य हैं, जैसे नहीं हुआ है, उसको करने का प्रयास करूंगा। और सभी मतदाता मालिक से ये भी कहूँगा कि छठी व्रत के अपने
सफाई का भी व्यवस्था करें, अपने से भी करें, जैसे नहीं कोई अगर किए हैं तो उसको अपने से भी सफाई कर सके, जिससे छठ व्रत का भी पर्व ठीक से मनाया जा सके। मेरा यही आरोप है कि पानी का मिलता ही नहीं है। नल किसी भी नल में अभी पानी नहीं आ रहा है। मुखिया के द्वारा देख रहे हैं कि पानी का कोई ये नहीं है। नल जल योजना का भ्रष्टाचार में ऐसे हैं कि पानी भी नहीं आ रहा है। वृद्धा पेंशन योजना में भी घूस लेते हैं। इंदिरा आवास में भी इतने भी लोग हमको मिले, जनता आके कहे कि देखिए हमसे रुपया लिया गया है, घूस के रूप में मांग रहा है। मैं क्या कर रहे हैं कि जल नल योजना के बारे में और बहुत सारी ऐसी योजना, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में मैंने देखा कि कितने लोगों को घूस, और आके हमको हजारों समर्थक आके कहते हैं कि और ये योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए बना है और सही गरीबों को भी नहीं मिलता। और वो गरीब आके हमको बोलते हैं कि हमको पंचायत आवास के लिए घूस मांगा जा रहा है, मैं कहाँ से दूंगा, मैं गरीब हूँ। तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं आप लोग? जब कोई आता है बोलने के लिए कि हमको घूस दिया जाता है, तो ऐसे लोगों का रिकॉर्डिंग रखना चाहिए, तब ना मुखिया जी को दिखाइएगा। अच्छा ये बताएं, जल नल के लिए अगर बात करें तो आपके दरवाजे पर, आपके घर में पानी आता है क्या? नहीं, हमारे घर में तो पानी नहीं आता है। कितने टाइम से नहीं आया? करीब साल भर से नहीं आ रहा है। 1 साल हो गया? जी जी जी। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जो सरकार ने जो योजना दिया वो सही था कि गलत था? योजना तो सही था, लेकिन भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। अच्छा, तेजस्वी यादव कल बोल रहे थे कि मंत्री सब लूटते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? पंचायत में कौन लूटता है? पंचायत में तो पंचायत प्रतिनिधि लूटते हैं। अच्छा, पूरा? जी जी। ये बताएं कि एक खासकर वृद्धा पेंशन की बात करें तो वृद्धा पेंशन के मामले में आप क्या करेंगे? मैं वृद्धा पेंशन के बारे में यही कहूँगा कि मैं सही वृद्ध को मैं सही पैसा दे सकूँ, का योजना लागू कर सकूँ और सही व्यक्ति को ये योजना का लाभ मिल सके। सचिन जी, खासकर आपने आरोप तो लगाया है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब मुखिया बनेंगे तो आप किस तरह से विकास करेंगे, जरा वो भी। मैं विकास का जितने भी अवरुद्ध विकास योजना है, जितने भी योजना है, सही रूप से। क्या लग रहा है कि आपके गांव में, आपके पंचायत के अंदर में सड़क है जिसको आप बनाना चाहते हो या फिर जिसका आप आरोप लगाना चाहते हैं? जैसे मेरे यहाँ सड़क और नाला का जो है बहुत खराब स्थिति है, जिससे मैं अगर मुझे जनता प्रतिनिधि चुनती है तो मैं उसको बनाऊंगा और जल जो जमाव जो रहता है नाला के माध्यम से, उस जल को किसी दूसरे जगह पानी निकालने का प्रयास करूंगा। नहीं, विकास की बात करें, आप क्या करेंगे आगे और आगे क्या करेंगे? मैं विकास जैसे प्रधानमंत्री आवास है, जैसे लाइब्रेरी का निर्माण करना, जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना हो, शौचालय की बात करें तो शौचालय में आपके गांव के ODF में जो घोषणा कर दिया गया, क्या स्थिति है आपके गांव? अभी बहुत से लोगों को नहीं मिला है शौचालय, जिसे और जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिला है। मैं प्रयास करूंगा कि उनको भी ODF का लाभ मिल सके। नहीं, और नई योजना में खासकर आधुनिक ज़माना चल रहा है, सरकार की तरफ से और बहुत सारी योजना आने वाले हैं, तो ऐसे में आपका क्या मतलब? जैसे इंटरनेट का ज़माना है, वाईफाई पंचायत में लगाऊंगा, जिससे विद्यार्थी को पढ़ने में कोई दिक्कत न हो और इंटरनेट के माध्यम से सही विकास कर सके। अब मैं खासकर विद्यार्थियों के लिए ही योजना लाऊंगा। लोगों की सुरक्षा के लिए क्या सोचे हैं? खासकर लोगों की सुरक्षा के लिए जैसे रात का प्रहरी होना चाहिए जो पंचायत की तरफ से होना चाहिए, या फिर ऐसे ही क्या बात आपने सोचा है? मैंने सोचा है कि रात के में प्रहरी भी होना चाहिए कि राज्य में सुरक्षा का व्यवस्था हो सके। हमारी माँ बहन है, हमारे भाई है, गरीब गुरुओं को भी सही सुरक्षा, अगर रात में ग्राम प्रहरी रहते हैं तो रात प्रहरी रहते हैं, जिससे वो लोगों को प्राथमिकता है कि महिला का सुरक्षा, और पूरे महिला की सुरक्षा के लिए मैं पूरे पंचायत में CCTV कैमरा लगाऊंगा, जिससे महिला की सुरक्षा हो सके। और मैं विधायक और जिला परिषद से भी आग्रह करूंगा और सांसद से भी आग्रह करूंगा कि पंचायत के विकास के लिए मैं उनसे सहयोग ले सकूं और उनसे सहयोग लेकर मैं पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकूं, यही प्राथमिकता भी है मेरा। और ये बताएं कि पूर्व के जो मुखिया हुआ करते थे और इस वक्त वर्तमान हैं, क्या लग रहा है कि व्यवहारिक इस वक्त हो रहे हैं या पहले व्यवहारिक थे? मैं व्यवहारिक इससे 15 साल में तो व्यवहारिक लगे, लेकिन इस पंचवर्षीय में ये व्यवहारिक और जनता के बीच में रहे ही नहीं। अच्छा। और जनता से भागे रहे। और मैं यही प्रयास करूंगा, मेरा प्राथमिकता है कि मैं
पंचायत के हर सुख दुख में मैं धारी नेता नहीं हूँ और मुझ में कोई अहंकार नहीं होगा और जनता के बीच मैं जाऊंगा और समाज का बेटा बनकर रहूंगा और हर सुख दुख में बिना बुलाए हुए भी अगर हमको जानकारी होता है कि समस्या है, उसको जाकर उसके घर पहुंचकर उसके सुख दुख में शामिल हो सकूं। मैं किसी के बेटी के भी शादी में मैं बिना बुलाए भी मैं जाऊं और मैं कहता हूं कि मैं समाज का बेटा बनकर रहूंगा। मैं प्रतिनिधि नहीं और मैं जीतता हूं तो कोई दलाली नहीं, कोई दलाल मेरे बीच में नहीं आएंगे। मैं जनता से सीधा संवाद करूंगा और समस्या का निदान करता हूं कि जितने भी नेता हैं उनको देख ले और हमें भी देखे कि मेरा छवि कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है। और पूरे बिहार में मेरा प्राथमिकता है कि पूरे बिहार में सिधौली को नंबर 1 बनाऊंगा और सही विकास का लागू करूंगा। और मैं भी कहना चाहता हूं और सभी बुजुर्ग, सभी जात उच्च वर्ग को सही सम्मान मैं दूंगा और ऊंच नीच का भेदभाव कभी नहीं रखूंगा। जैसे मैं पंचायत के जितने भी पोखर हैं उसमें छठी घाट का निर्माण करना और सरकारी पोखर का अतिक्रमण मुक्त कराना, उसमें मछली पालन कर 6 महीने के अंदर मैं ये पहला काम करूंगा कि पोखर जितने भी सरकारी पोखर हैं उनको अतिक्रमण मुक्त करते हुए उसमें मछली का पालन कर उससे जो आमदनी होगा पंचायत के विकास में लगाऊंगा। ये बताएं कि खासकर क्या लग रहा है कि जो तालाब है उसके सौंदर्यीकरण के लिए पैसा उठ जाता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं पैसा उठा भी देते हैं और काम नहीं करते हैं, तो क्या आपके पंचायत के अंदर कोई ऐसा तालाब है जहाँ छठ घाट बना होगा या फिर उसका दीवार हुआ होगा, तो ऐसे कोई है या? ऐसे मेरे पंचायत में एक भी नज़र नहीं है। अच्छा। एक भी पोखर मैंने घुमा है लेकिन कहीं ना छठ घाट का निर्माण हुआ ना कोई बाउंड्री का निर्माण हुआ। तो क्या लग रहा है कि जनता के लिए जो मुखिया जो जीतते हैं वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं, तो ये करेंगे क्या आखिरकार? सो बताइए, अगर आपको क्या लग रहा है, आप क्या कर पाएंगे? मैं तो अब मेरा प्राथमिकता रहेगा कि मैं छठी घाट जहाँ पोखर में कोई घाट नहीं है उसके घाट का निर्माण करना, उस पोखर का सौंदर्यीकरण करना, यह मेरा प्राथमिकता है। हाँ, दूसरी बात है कि पंचायत में जितने भी सरकारी जमीन है उस पर शेड बनाकर छोटा छोटा दुकान बनाकर अपने गांव के ही लोगों को मार्केट बनाना जिससे गांव का लोग बाहर ना जा सके और उससे जो मार्केट जब खुलेगा उससे जो आमदनी होगा मैं उसके पंचायत के विकास में लाऊंगा। शशबिंद कुमार पासवान काठ गाड़ी के निशान पर क्रमांक 11 पर बटन दबाकर जनता का इतना सहयोग मिल रहा है कि इस बार शशबिंद कुमार काठ गाड़ी का निशान और क्रमांक 11 पर बटन दबाने के लिए जनता मालिक से अनुरोध करता हूं कि जितने भी उम्मीदवार घोषणा करके जाते हैं उनको देखिए और हमको भी देखिए। मैं वादा नहीं करता हूं, मैं विकास में विश्वास रखता हूं और 4 तारीख के बाद ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो ट्रेन पकड़कर दिल्ली चले जाएंगे, कोई पंजाब चले जाएंगे, लेकिन मैं शशबिंद कुमार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं पंचायत में ही रहूंगा और पंचायत के विकास के लिए, समस्याओं के लिए हर वक्त मैं तैयार रहूंगा। और यही मेरा जनता और मतदाता मालिक से आग्रह है कि मुझे काठ गाड़ी के निशान पर 11 नंबर बटन दबाकर मुझे शिक्षा पर भी कहना चाहता हूं कि वैसे तो मेरे पंचायत में हर गांव में स्कूल है और सही रूप से चल भी रहा है, कुछ कमियां हैं, उस कमी को मैं पूरा करूंगा। और मैं इसी पंचायत के स्कूल से पढ़ा लिखा भी हूं और मैं रोजगार पर भी कहना चाहता हूं कि जितने से जितना हो महिलाओं को मैं जॉब कार्ड से जीविका के माध्यम से जोड़ूंगा और घरेलू व्यवसाय जैसे हो गया अचार बनाना, अदौड़ी बनाना और जिस तरह पूरे मखान पूरे विश्व में बन गया है उसको मैं अगर अचार बनता है उसको सही पैकिंग कर विदेशों में भी उसको भेजवाना और इसको लागू करना व्यवसाय है। जैसे अचार बनाना, अदौड़ी बनाना, मैं उसमें जो संसाधन लगता है उसको
संसाधन उपलब्ध कराना, घरेलू के लिए, व्यवसाय के लिए, ये जैसे अभी अब हम देख रहे हैं कि मखाना पूरे विश्व में हमारे मिथिलांचल का मखान बहुत आगे है। उसी तरह जैसे कि आमोट, आम का आमोट का भी मैं चाहता हूँ कि अच्छे से पैकिंग होकर पूरे विश्व में जिस तरह मखाना विख्यात हुआ, उसी तरह आमोट भी पूरे विश्व में विख्यात हो, और अच्छे से पैकिंग कर उसको कैसे पैकिंग करेंगे? आप कुछ दिलाएंगे, आप मुखिया बनेंगे तो आप दिलाएंगे तभी होगा कि सीधे आदमी गरीब जनता कर लेगा? सो बताइए। नहीं, संसाधन जैसे है कि उसको क्या करेंगे, किससे बात करेंगे इसके? मैं उसके लिए आगे बढ़िए पदाधिकारी से भी बात करूंगा और मैं संवाद करूंगा कि संसाधन उपलब्ध हो, और वो सही से घरेलू चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं फेंकू नेता नहीं हूं, मैं विकास में विश्वास रखता हूं, और जितना हो मैं विकास, जितना हमसे हो सकेगा मैं विकास करूंगा ही और करता रहूंगा। मैं किसी के दूसरे की तरह मैं फेंकू नेता नहीं हूं, मैं विकास में विश्वास रखता हूं, और पंचायत के विकास के लिए जितना हो सकेगा मैं करूंगा, और जितना भी होगा मैं करूंगा। ये बताएं कि खासकर दूसरे नेता जो हैं क्या फेंक कर चले जाते हैं? आपके नज़र में क्या ऐसा है जो फेंक कर चलेगा? जैसे बहुत से नेता हैं जो घोषणा तो बहुत करते हैं लेकिन नज़र नहीं आते हैं, और बोलकर सीधे चले जाएंगे और कहेंगे कि मैं ये करूँगा, फिर आएगा फिर यही करूँगा। मैं विकास में विश्वास करता हूँ, और विकास के लिए जितना भी होगा, मंदिर मस्जिद में के लिए जो भी विकास के लिए फंड आएगा उसको सही रूप से लागू करूँगा, और उसका कैसे देवालय हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उसका सौंदर्यीकरण हो, उसके लिए भी योजना आएगा। मुखिया बनने के 6 महीने के अंदर पंचायत को अंधेरा मुक्त करूंगा और स्ट्रीट लाइट लगाऊंगा। मैं फिर भी कह रहा हूं कि शशबिंदु कुमार पासवान काठगाड़ी के निशान पर क्रमांक 11 पर बटन दबाकर विजय बनाने का मैं जनता से आग्रह करता हूं कि विजय बनाने का काम करे और मुझे मुखिया चुने। यहाँ जो आप जितना भी घोषणा किए हैं इसके लिए आप वचन लेते हैं कि आप करेंगे? निश्चित करेंगे। मैं तो किसी भी हाल में हमको इस वचन को पूरा करना है। पंचायत के विकास के लिए जितना भी हो सके मैं करूंगा, और मैं पंचायत के चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जितना से जितना मैं पर और हमसे ऊपर प्रतिनिधि है उससे भी विकास के कार्य के लिए सहयोग मांगूंगा। जहां मुझे भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, और पंचायत के हर विकास में मैं शामिल होना चाहता हूं। कि कुमार पासवान सिधौली पंचायत मुखिया उम्मीदवार अपने पंचायत के मतदाताओं से दीपावली और छठ का ढेरों शुभकामना, एवं ये भी है कि उसके घर में सुख समृद्धि आवे और सुख समृद्धि